सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सौवसाहुणं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्यवन कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्यवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, तीन कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की, जैन धर्म की। भव्यवर आत्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाली माँ जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। यह संसार, इसकी रचना जिसको सर्वज्ञ देव ने देखा है, जो लोक और अलोक को जानते हैं, जिन्होंने इस संसार के चराचर द्रव्यों की समस्त पर्यायों को देखने की जिनमें शक्ति थी, उन्होंने अपने केवल ज्ञान रूपी नेत्र से इस संसार के शरीर का वर्णन किया, संसार के शरीर का वर्णन किया कि यह लोक कैसा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 तत्वों की व्याख्या करी, जिसमें से एक चेतना तत्व था और दूसरा अचेतन तत्व था। भव्यवर आत्माओं, हम अपने जीवन को जब भी कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वह कार्य ऐसा होता है कि आपके कुछ ना कुछ कर्म आपसे जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि केवली भगवान जो 13वें गुण स्थान में बैठे हैं, यदि वह योग के सहित हैं तो कर्मों की गति उनके साथ है। कोई उनको कर्मों को बदल नहीं रहा कि केवली भगवान ने उन कर्मों को बदलकर अपने में चिपकाया हो, या केवली भगवान की आत्मा उसमें चिपक रही हो, लेकिन परिणति दोनों की चल रही है। कर्म आत्मा रूप परिणत होने की कोशिश कर रहे लेकिन नहीं हो पा रहे, आत्मा कर्म रूप परिणत होने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रही, क्योंकि दोनों की प्रत्याशक्ति नहीं है। दोनों की प्रत्याशक्ति नहीं है कि दोनों एक दूसरे रूप परिणत हो जाएं। यहाँ पर आचार्य भगवान प्रवचन सार जी में कहते हैं कि यह जो आत्मा है, कर्म करते हुए कर्म रूप हो गई, कर्म करते हुए कर्म रूप हो गई, ज्ञान करते हुए ज्ञेय रूप हो गई, और ज्ञेय और ज्ञान का अनुभव करते हुए ज्ञेय के फल रूप हो गई। जब आत्मा अपने स्वरूप में रहती है, जब आत्मा अपने आप को जानती है तो ज्ञान रूप हो जाती है। जब वह कर्म को जानती है तो कर्म रूप हो जाती है, और जब वह आत्मा कर्मों के फल को जानती है तो कर्म फल रूप हो जाती है। आत्मा का स्वभाव इस कैसा है, कैसे कैसे यह परिणत करती है। हम पूर्व काव्यों में पढ़कर आ रहे हैं कि वस्तु का स्वभाव कैसा, सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु अगर लघु गुणों की सहित है वस्तु, अस्तित्व पने की सहित है वस्तु, नास्तित्व के साथ है वस्तु, लेकिन वस्तु है कैसी कि इनमें कोई एक ऐसी द्रव्य है कि जो सर्व में पाया जाए, सभी के साथ हो। कोई ऐसा गुण है जो चेतन में चेतन के गुणों के साथ हो, जो अचेतन में तो अचेतन के गुणों के साथ हो। जैसे रस है, गंध है, वर्ण है, स्पर्श है, शब्द है, ये किसका है? पुद्गल का वर्ण है। पुद्गल ऐसा होता है। जब पुद्गल ऐसा होता है तो पुद्गल के जितने भी सर्वांश होंगे, जितने भी अंश होंगे, सब पुद्गल के अंदर होंगे। चाहे शुद्ध पुद्गल हो, चाहे अशुद्ध पुद्गल हो, चाहे शुद्ध पुद्गल हो, चाहे अशुद्ध पुद्गल हो, या अगर लघु गुण के साथ जो आकाश द्रव्य है, अवगाहनत गुण के साथ जो आकाश द्रव्य है, उसके जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी उसके अंश होंगे, उन सब में अवगाहनत गुण होगा। या धर्म द्रव्य है, वह धर्म द्रव्य के रूप में गति हेतुत्व सब में होगा, अगति हेतुत्व अधर्म द्रव्य में होगा, और वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य में होगा। थोड़ा ऊपर से जा रहा क्या? जब हम इस चीज को देखते हैं तो इनमें कोई ना कोई एक चीज
कोई कॉमन होती है, कोई एक चीज केंद्र बिंदु बनती है। जैसे जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन, क्योंकि जीव द्रव्य ना सुख रूप है ना दुख रूप है, ना अस्तित्व गुण के युक्त है ना वास्तवित्व गुण के युक्त है, सिर्फ और सिर्फ वह देखन जानन हारा है। अनंत गुण तो है, लेकिन अनंत गुण होने पर भी उसकी मुख्यता किस ओर है? ज्ञान और दर्शन ओर है। जो सुख गुण है वह ज्ञान जानेगा कैसे कि मैं सुखी हूं? कैसे जानेगा? आपने जब सभी में एक ना एक द्रव्य की प्रधानता देखी जाती है। अजय भाई, फूलों में लाल रंग है क्या? फूलों में लाल रंग है, फूलों में सुगंध है, फूलों में स्पर्श है। कब है? कब है? कब है? जब आप हो तब है। जब मनुष्य होगा तभी उसको रंग दिखेगा। अजय भाई, जब मनुष्य होगा तभी तो वो बता पाएगा, जब आपकी आंखें होंगी, क्योंकि लाल रंग फूलों में नहीं, आपकी आंखों में है। आपकी ज्ञान चेतना, आपका ज्ञान के रूप परिणत होकर आपको लाल रंग दिखा रहा है। वास्तव में जो दिखा रहा वो है क्या? पुद्गल का धर्म है ज्ञान, स्पर्श, रस, वर्ण आदि पुद्गल का धर्म है, लेकिन जान कौन रहा? उसको जनाने वाला कौन? कौन? जीव जना रहा कि यह लाल रंग है, ये काला रंग है। कौन जना रहा? जीव जना रहा। ऐसे ही आत्मा के अंदर सुख है, आत्मा के अंदर वीर है, आत्मा अनंत गुणों की धारी है। यह कौन जना रहा है? यह ज्ञान जना रहा है। जो ज्ञान की क्रियाएं चल रही हैं, जो ज्ञान जानने की क्रियाएं कर रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ चेतना गुण के कारण ही कर रहा है। यदि हम चेतन गुण का ही लोप कर दें, तो ज्ञान, अकेले ज्ञान गुण का लोप कर दिया जाए, तो जीव बचेगा क्या? अनंत गुणों में से सिर्फ ज्ञान गुण का ही लोप हो जाए तो उसके अंदर से कोई गुण बचने वाला? उसके अंदर एक ज्ञान गुण ही सम्राट है, दर्शन गुण भी नहीं। क्योंकि ज्ञान गुण ही सम्राट है, क्योंकि दर्शन गुण केवली ज्ञान को, केवल ज्ञानी को दर्शन गुण जो ज्ञान है उसी की पर्याय को दर्शन कहा है। एकत्व भूत में जो दर्शन है वही ज्ञान है, और जो ज्ञान है वही ज्ञान है। यानी जब विभाग करते हैं तो दर्शन ज्ञान की पर्याय ही दर्शन कहलाती है। सामान्य ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सामान्य ज्ञान की अपेक्षा दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय है। केवल ज्ञान रूप की नहीं कहना, मति ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं। यह जो जीव द्रव्य है वह 8 नहीं 12 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? यह जीव द्रव्य 12 प्रकार का है, और इस जीव द्रव्य को 12 प्रकार से ही जाना जाता है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। यदि 12 प्रकार से जीव द्रव्य को नहीं जाना जाए तो आप आगम का अपलाद कर रहे हैं। जीव द्रव्य अर्थात ज्ञान, जीव अर्थात ज्ञान, क्योंकि ज्ञान एवं ज्ञान आत्मा, आत्मा यानी जीव, तो जीव को आत्मा भी कहते हैं और आत्मा को ज्ञान भी कहते हैं। तो ज्ञान कितने प्रकार का?
कितने प्रकार का? 12 प्रकार के नाम याद है? आपने बोल दिया, महाराज ने बोला है 12 तो 12। क्या? वो वाला माता वो मति शुद्ध ज्ञान का है, मति ज्ञान का है। हम 12 प्रकार की आत्मा बताएंगे। कितने प्रकार की? मति ज्ञान रूपी आत्मा, श्रुत ज्ञान रूपी आत्मा, अवधि ज्ञान रूपी आत्मा, मन प्रज्ञान रूपी आत्मा, केवल ज्ञान रूपी आत्मा। कितने प्रकार की हो गई? कितने प्रकार की? चक्षु दर्शन रूपी आत्मा, अचक्षु दर्शन रूपी आत्मा, अवधि दर्शन रूपी आत्मा, केवल ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा। कितनी हो गई? अब 3 बचे। अब 3 बची। 3 कौन सी? कुमति आत्मा, कुश्रुति आत्मा और विभंग ज्ञान रूपी आत्मा। कितने प्रकार की आत्मा हो गई? कितने? 12 प्रकार की आत्मा हो गई। कितने प्रकार की? यह जो 12 प्रकार की आत्मा है, इसके अलावा कोई भी प्रकार की आत्मा होती नहीं। इन 12 के अंदर ही पूरे चराचर द्रव्य को जो साथ लिए है जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य इन 12 प्रकार की आत्माओं के बाहर जाता नहीं। यदि किसी को मिथ्या ज्ञान के मिथ्यात्व के साथ है तो उसको कौन सा ज्ञान होगा? उसकी आत्मा कैसी हो जाएगी? कुमति कुरुसुत रूपी आत्मा हो जाएगी। जो सम्यक के सहित है और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, उसकी आत्मा कितने प्रकार की होगी माता? कितने प्रकार? 5 प्रकार की हो ही नहीं सकती। 5 प्रकार की हो ही नहीं सकती, वो 3 प्रकार की होगी। मति, श्रुत और अवधि। कितने प्रकार की? मति, श्रुत और अवधि 3 प्रकार की आत्मा होगी। और जब वह 6वें गुणस्थान में होगी तो मन प्रज्ञान वाली हो जाएगी और हृदय उसका 6वें गुणस्थान में आएगा। और जब वह 13वें और 14वें और सिद्ध अवस्था में पहुंचेगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा, सिर्फ एक ज्ञान वाली आत्मा हो जाएगी। कितने ज्ञान वाली? सिर्फ एक केवल ज्ञान वाली आत्मा हो जाएगी। अब आत्मा कितनी प्रदीप जी? आत्मा कितनी? 1 की 12? 1 नहीं 12। स्यात 1, स्यात 2, स्यात 3, स्यात 4 और स्यात 5 कैसे हो सकती? केवल ज्ञान अकेली ज्ञान है। स्यात 12 प्रकार की, स्यात 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? स्यात 8 प्रकार की। क्योंकि यहां पर जब 5 ज्ञान की चर्चा होगी, जब 7 प्रकार की, 8 भी नहीं 7 प्रकार की, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ और कोई ज्ञान नहीं आता। स्यात 2 प्रकार की, केवल दर्शन रूपी आत्मा, केवल ज्ञान रूपी आत्मा। फिर चक्षु अचक्षु अवधि, चक्षु अचक्षु अवधि, मन प्रज्ञान, श्रुत और मति और अवधि ज्ञान। इस प्रकार 7 प्रकार की आत्मा। कितने प्रकार की होगी? 7 प्रकार की आत्मा। लेकिन इन आत्माओं में सब में एक बात सहज है। क्या सहज है? चेतना। क्या है? चेतना। यह जो ब्रह्मांड बना हुआ है, वह ब्रह्मांड 2 द्रव्यों से बना है। एक चेतन द्रव्य से, दूसरा अचेतन द्रव्य से। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज आज अपने वस्तुत्व महाकाव्य में, बिल्लू भाई, आज वस्तुत्व महाकाव्य में आचार्य भगवान कह रहे हैं वस्तु चेतना चेतन, वस्तु चेतना चेतन, चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी, चैतन्य शून्य जड़ स्वभावी, चैतन्य शून्य जड़ स्वभावी, अचेतन अजीव, यही सत्यार्थ पहचान। चेतन अचेतन द्रव्यों से विश्व है पूर्ण, यही यथार्थ ज्ञान। अब चेतन की दशाएं, चेतन जो चेतना होती है वह कैसी है? इसमें एक शब्द आया चेतना शून्य जड़ स्वभावी, चेतना शून्य जड़ स्वभावी और चेतन सहित चेतन स्वभावी यानी ज्ञान दर्शन स्वभावी। गांधी जी किस पे बैठे हो? किस पे? किस पे? कुर्सी पे कि कुर्सी पे?
चेतन पे बैठे कि अचेतन पे? क्यों झूठी बोलते हो? क्यों झूठी बोलते हो? आपने कभी अचेतन को टच किया ही नहीं। कभी आपने अचेतन का स्पर्श किया? आपके परमाणु, आपकी आत्मा के परमाणुओं ने कभी अचेतन का स्पर्श किया ही नहीं। अब बैठे कहां हो? किस पर बैठे? चेतन पे कि अचेतन पे? क्यों फिर पलट गए यार आप तो? चेतन पे बैठे कि अचेतन पे? चेतन पे बैठे ना, चेतन पे बैठे ना, क्यों झूठी बोलते हो? सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? चेतन पे बैठे कि अचेतन पे? अब महाराज जी आप ही बताओ। प्रीतम भाई किस पर बैठे हो बेटा? चेतन पे कि अचेतन पे? वो कह रहा चेतन पे। सत्य बोल रहा क्या? सत्य बोल रहा है? सत्य बोल रहा? चतुर संतोष जी मुंडी हिला दी। क्या असत्य बोल रहा? असत्य बोल रहा? अचेतन पे बैठा ना कि चेतन पे बैठा? क्यों झूठी बोलते हो? ज्ञानी हो सोलापुर के। आचार्य भगवान क्यों अजय? आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज क्या बोलते थे? हमारे भाई को आ जाने दो फिर बताते तुम्हें। बोले थे कि नहीं? चेतन पर भी बैठा है और अचेतन पर भी बैठा है। चेतन पर भी बैठा है और अचेतन पर भी बैठा है। चेतन कैसा? खुद के ज्ञान दर्शन रूप में बैठा है चेतन पर, और अचेतन द्रव्य के व्यवहार से कहां पर बैठा है? अचेतन पर बैठा है। अब कहां बैठे? अब यह चेतन कितने प्रकार का? यह चेतन कितने प्रकार का माता? दो प्रकार का नहीं है, अब एक प्रकार का भी नहीं है। अब ज्ञान दर्शन अलग बात हो गई। अब चेतन की प्रकृति आ रही है। चेतन शुद्ध है, चेतन अशुद्ध है, चेतन शुद्ध उपयोगमयी है, चेतन अशुभ उपयोगमयी है, चेतन शुभ उपयोगमयी है। चेतन ज्ञान चेतना है, कर्म चेतना है और कर्म फल चेतना है। कितने प्रकार की हो गई? हमने 6 बोली। अभी हमने 6 बोल दी। शुभ, अशुभ और शुद्ध, ज्ञान, कर्म और कर्मफल। 6 हो गई कि नहीं? लेकिन 3 ही प्रकार की। आप सही बोल रहे हैं। ज्ञान चेतना, जानना। क्या करना? देखना, जानना। कैसे जानना? गांधी जी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, देखकर क्या हुआ? क्या किया आपने? ये क्यों बैठे? क्यों बैठे? हमने कहा, आपने कहां से सुना? कान तो इंद्रिय हैं, पुद्गल है, पुद्गल सुनता है क्या? फिर किससे सुना? किससे सुना? ज्ञान चेतना से सुना। मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान हुआ, या अवग्रह धारणा हुई। मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान हुआ। श्रुत ज्ञान के बाद आपने वह क्रिया करी। अब वो क्रिया कर रहे हो, कौन करा रहा? जीव करा रहा। ज्ञान चेतना के बल पर, अशुद्ध ज्ञान चेतना के बल पर यह जीव ने कार्य किया। यहां पर आपकी 2 चेतनाएं हो गई, ज्ञान चेतना और कर्म चेतना। कार्य किया कि नहीं किया? समझ में आया कि नहीं? हो कि नहीं? आ गया समझ में? ज्ञान चेतना यानी आपने जाना कि महाराज ने कुछ कहा, महाराज ने कुछ कहा। अब उसके बाद क्रिया करनी की नहीं करनी? आपकी ज्ञान ने कहा क्रिया करो क्योंकि महाराज ने बोला है। कार्य को प्रारंभ कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? अजीत भाई थोड़ा पिंच करना, पिंच करो, पिंच कर दो। ओ क्या हुआ? क्या हुआ? ये बताओ किसने पिंच किया? अजीत भाई ने किया। झूठी क्यों बोल रहे हो? पुद्गल ने किया। पुद्गल ने किया। अजीत भाई कर सकते क्या? अजीत भाई ने नहीं किया, फिर झूठी बोलने लगे। सोच के बैठे होंगे महाराज हमें झूठा ही बनाना चाहते। अजीत भाई ने पिंच किया। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? पिंच हुआ कि नहीं हुआ?
फल मिला कि नहीं मिला? कौन सी हो गई माता? कर्म फल चेतना। लेकिन यह कर्म फल चेतना संगी को नहीं है, असंगी को है। किसको है? एक दृष्टि से एक इंद्री को है। किसको है? पंच सठ धातुओं को है। पंच धातुओं को ही कर्म फल चेतना है। 5 धातु समझे? सोना चांदी पीतल तांबा, उनको भी है, उनको भी है। जो कर्म फल चेतना है, यानी कर्म भोगना, उसका प्रतिकार नहीं कर पाना, कर्म फल को भोगना, उसका प्रतिकार नहीं कर पाना। क्या पेड़ को ठंडी लगती कि नहीं लगती? लगती है। पेड़ जहां पर उसको पानी मिलना हो उस ओर जाता है, जाता कि नहीं जाता? उसमें चेतना है कि नहीं? प्रीतम, घास में चेतना है? घास में जीव है कि नहीं है? सही बताना। वैज्ञानिक तथ्य कहता नहीं है, लेकिन जिन वैज्ञानिक कहते हैं, जैनेन्द्र वीतराग विज्ञान कहता है जो घास है वो भी एक इंद्रिय जीव है, उसमें चेतना है और वह चेतना अपने अनुभव का प्रतिकार भी करती है। कभी आप उसमें कट लगाना, क्या लगाना? कट लगाना, तो वह गोंद देना, जो अपन गोंद लेते ना, वो उसका मल है, वह उस चीज को रिपेयर करने के लिए निकालती है। यदि चेतना ना होती तो बढ़ पाता? क्या बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। आप जो कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी पर, अब वो कुर्सी चेतना रूप है, चेतन रूप है? अब सही बता दो, मान जाएंगे आपकी बात। अचेतन है ना, अब वो बढ़ेगी क्या? घास बढ़ती कि नहीं बढ़ती? घास बढ़ती ना। अब वो कर्म फल को भोग रही कि कर्म फल चेतना को भोग रही है? कर्म को भोगते हुए कर्म फल चेतना को भोग रही है, क्योंकि उसने पूर्व पर्याय में एक इंद्री का बंध किया और एक इंद्री का बंध करने के बाद अब उसका फल भोगना पड़ रहा, उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा। प्रतिकार कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके साथ एक इंद्री है और वह कर्म फल की चेतना को भोग रहा है। जो कार्य किया, जो कार्य संगी जीव ने कार्य को प्रारंभ किया, जो स्त्रस्त जीव ने कार्य को प्रारंभ किया, वो कार्य करना ही कर्म चेतना है। ये बताओ, गांधी जी मंदिर कौन ने बनाया? कौन ने बनाया? कारागिर ने बनाया। मंदिर कौन ने बनाया? कारागिर के बाद कौन ने बनाया? किसने बनवाया? हमारे पुरखों ने, हमारे पुरखों ने। सही बोला? ये माइक कौन ने लगवाया? संजय भाई ने लगवाया। हमारे संजय भाई ने लगाया। हमारे शब्द पकड़ना, हमारे संजय भाई, हमारे शब्द पकड़ना, हमारे शब्द पकड़ना, यानी इसके कर्ता भी, कर्ता कौन बन रहा? अध्यक्ष स्वयं कब कर्ता बनना कि हमारे? कर्ता भाव आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी जो कार्य कर रहे हो, जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि चल रही है कि मैंने ये से, हमारे पुरखों ने ये मंदिर बनवाया, हमारे पुरखों ने मंदिर बनाया, हमने ये कुर्सी को बनाया, ये हमने अपने पुष्कर को किसने बनाया? पैदा किसने किया? किसने किया? मैंने। पुष्कर को पैदा कर पाए हो कभी? आप में ताकत नहीं है कि पैदा कर लो। किसने? दोनों ने। कर्ता कर्ता भाव, जो कर्ता भाव है, कर्तृत्व बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? कर्तूती है तुम्हारी। जो तुम्हारी कर्तूती है उसमें जो अहंकार भाव, अहम भाव आ रहा है, वह कर्म चेतना है। कौन सी चेतना है? और जो संसारी प्राणी है, जो एक इंद्री को छोड़कर जितनी भी संसारी प्राणी हैं, वह सर्व
सर्व के सब कर्म चेतना का भोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? कर्म चेतना का भोग कर रहे हैं। और जो चेतना, ज्ञान चेतना का भोग है, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे। यहां तक कि केवली भगवान भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके साथ योग है, नाम कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र है, आयु है और वेदनीय कर्म है, क्योंकि वह उन ज्ञान चेतना के शुद्ध अधिकारी, ज्ञान चेतना के शुद्ध अधिकारी सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भगवान हैं। कौन से भगवान? सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भगवान है। ये बताओ माता, जो केवली भगवान है वे हितोपदेशी हैं कि नहीं? सत्य बोलना। केवली भगवान हितोपदेशी हैं कि नहीं? सही सही। क्यों झूठी बोलती हो? झूठी क्यों बोलती हो? अरहंत भगवान हितोपदेशी हो ही नहीं सकते। हित का उपदेश करना यानी आपको कोई इष्ट है, यानी आपको किसी से राग है। अब समझ में आया? यानी अरहंत भगवान को हितोपदेशी कहना, व्यवहार की बात नहीं चल रही, अब थोड़े निश्चय से बात करना। यदि आपने बोला कि केवली भगवान हितोपदेशी हैं, हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश करती हैं, किसके लिए? पुष्कर के लिए हित का उपदेश किया कि नहीं किया? बेटा दुकान खोल ले, बेटा दुकान खोल ले, पैसा आएगा जिससे तेरा जीवन चलेगा, हो कि नहीं? तेरा जीवन चलेगा। हित का उपदेश किया कि नहीं किया? किया। अब केवली भगवान हित का उपदेश कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग ये है, मोक्ष मार्ग ये है, संसार मार्ग ये है, अब जो तुम्हें चुनना वो चुन लो। क्या आप हितोपदेशी हैं? हितोपदेशी नहीं है, क्योंकि उनके पास राग द्वेष नहीं है। उनके पास राग द्वेष नहीं है, वो वीतरागी है। और उनके सामने दर्पण कभी हित का उपदेश करता है, दर्पण कभी अहित का उपदेश करता है। जो जिस उसके सामने जो आ जाता है उसका उपदेश कर देता है। गणधर परमेश्वरी ने पूछा, भगवान आपके केवल ज्ञान में मोक्ष मार्ग कैसा झलक रहा? मोक्ष मार्ग कैसा झलक रहा? तो उनने मोक्ष मार्ग का उपदेश के दे दिया, हमारे ज्ञान में ये झलक रहा। उनने पूछा संसार मार्ग कैसा झलक रहा? तो बोले ये संसार मार्ग ये झलक रहा। अब उसमें उन्होंने बोला कि गांधी जी मोक्ष मार्ग है, इस पे आप चलो। फोर्स किया क्या? आपसे उन्हें राग है क्या? नहीं, ना आपसे राग है ना द्वेष है। यदि यह कह दिया जाएगा कि जो मोक्ष मार्गी हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया, तो अभव्य प्राणों के लिए मोक्ष मार्ग तो होता नहीं, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि हैं। तो उनसे द्वेष था क्या? उनसे द्वेष नहीं था, वो तो दर्पण के समान स्वच्छ थे। उन्होंने कोई मोक्ष मार्ग खींच कर नहीं लाए कि हमें मोक्ष मार्ग झलक जाए। इसलिए उनका जो ज्ञान है वह इष्ट अनिष्ट के भेद को मिटाकर शुद्ध ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चेतना है। कथनचित अरहंत भगवान की, अरहंत भगवान की, सिद्धों की तो शुद्ध चेतना ही है। बैठ जाओ देखकर, नहीं तो किसी का अशुद्ध चेतना में पहुंचा दो। अब देखो, अब ज्ञान कितनी सूक्ष्मता से जाता है। जो चेतन स्वभावी है, चेतना का लक्षण क्या हुआ? ज्ञान और दर्शन। सौ संवेदन से, किससे? सौ संवेदन से। यहां तक कि सौ संवेदन किसमें होता है? सौ संवेदन के कौन से गुण स्थान में होता माता जी? अब बताना, सौ संवेदन किस गुण स्थान में होता है? कौन से गुण स्थान में होगा सौ संवेदन? किस गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में। किसमें होगा? सौ संवेदन पहले गुण स्थान से सिद्धों तक होगा। यदि सौ संवेदन पहले गुण स्थान में नहीं मानोगे तो ज्ञान का अभाव। किसका अभाव? ज्ञान का अभाव। चौथे गुण स्थान में तो मिथ्यात्व जन जो सौ संवेदनता उसकी निवृत्ति हो गई, और सम्यक्त जन जो सौ संवेदन हो रहा उसकी प्रवृत्ति चल रही है। होता सौ संवेदन कहां? पहले गुण स्थान में। कहां होता?
पहले गुण स्थान में सौ संवेदन गम्य अंतरंग प्रकाश स्वरूप भाव विशेष को चेतना कहते हैं। यदि हमने चौथे गुण स्थान में बोला माता, तो चेतना तो चौथे गुण स्थान से हो गई, और फिर तो 3 गुण स्थान वाले चेतन रहे ही नहीं, अचेतन हो गए, जड़ स्वभाव हो जाएंगे कि नहीं? हो कि नहीं? भोजन तो किया ना, हो कि नहीं? अब बताओ 100 संवेदन कहां पर? पहले गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? जो 100 संवेदन हो रहा है वह अशुद्ध 100 संवेदन हो रहा है। कौन सा? अशुद्ध 100 संवेदन हो रहा है, क्योंकि वह विषय राग द्वेष पंचेंद्रिय विषय में तल्लीन है, राग द्वेष में तल्लीन है, और राग द्वेष में जो तल्लीन है वह कौन सा संवेदन होगा? अशुद्ध 100 संवेदन होगा। 100 संवेदन तो रहेगा, लेकिन उसमें उपसर्ग जुड़ जाएगा अशुद्ध। कौन सा उपसर्ग जुड़ जाएगा? अशुद्ध 100 संवेदन का उपसर्ग जुड़ जाएगा, और जो फिर क्रमशः बढ़ते 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 फिर शुभ 100 संवेदन होगा, फिर शुद्ध 100 संवेदन होगा, और फिर शुद्ध 100 संवेदन होने के बाद 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में स्वरूपाचरण रूपी 100 संवेदन होगा, और फिर उसका फल सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। कौन सा अवस्था को? सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, क्योंकि गुणस्थान जन्य जब चर्चा होगी तो उसमें सिद्धांत प्रिंसिपल सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि अपने यहां भी महाराज जी बता रहे थे अपवाद मार्ग और राजमार्ग। यदि राजमार्ग की चर्चा होगी तो सिद्धांत सामने खड़ा है। क्या खड़ा है? सिद्धांत सामने खड़ा है। यदि अध्यक्ष जी कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी की हाइट कितनी होनी चाहिए? ये पूरा कैलकुलेशन होता है कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? ये कमरा बनाना है तो इसका कैलकुलेशन, आपको 25 बाई 50 का कमरा बनाना है, उसका पूरा कैलकुलेशन होगा। इस चीज पर ये चीज यहां पर होगी तभी ये काम हो पाएगा। इंजीनियर साहब और ड्राइंग वाले, मनीष भाई ड्राइंग बनाते कि नहीं बनाते? 45 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का? 45 अंश का। 45 अंश का कोण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पेंसिल को सीधा रखोगे क्या? स्केल को सीधा रखोगे कि उसको थोड़ा टेढ़ा करके रखोगे? सिद्धांत है कि नहीं? यदि आपको आत्मा को शुद्ध करना है तो क्या पंचेंद्रिय विषय में जाना होगा? पंचेंद्रिय विषय में जाकर ही, मिथ्यात्व राग द्वेष में जाकर ही आपको मोक्ष मार्ग होगा, मोक्ष मिलेगा क्या? करणानियोग कहेगा पहले अपने मिथ्यात्व का उपशमन करो, मिथ्यात्व का उपशमन करके फिर क्रम से आगे बढ़ो। जब क्रम से आगे बढ़ोगे तब आपको शुद्ध उपयोग होगा, और शुद्ध उपयोग का फल केवली भगवान बन पाओगे। ये कौन हो गया? सिद्धांत हो गया। क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। लेकिन अभी केवली तो बने नहीं, 7वें गुण स्थान में चढ़े नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ गए, डॉक्टर बने नहीं, पहले से डॉक्टर कहना चालू कर दिया। किस निक्षेप से? भावी नैगम नय की अपेक्षा उस निक्षेप से, भावी निक्षेप से अपन ने क्या कह दिया कि यह डॉक्टर है। क्या है? किसकी? वहां भावी नैगम नय चल रहा है, क्या वह डॉक्टर है? यदि इंजेक्शन लगा दे तो डॉक्टर पुलिस उठा के ले जाएगी। क्यों प्रभाकर जी? कोई अनधिकृत चेष्टा करे तो आप उसको उठाओगे नहीं क्या? ये उठा के सीधे जेल में डाल देंगे। इसीलिए जो हो रहा है शुद्ध का उपयोग, शुद्ध में उपयोग शब्द समझना, स्पष्ट खुद शब्द विवक्षा कर रहा है। जो शुद्ध में जिसका उपयोग चल रहा है, अर्थात जिनकी संजुलन कषाय का उपशमन हो चुका है, संजुलन कषाय का उपशमन हो चुका है। मंदतम संजुलन कषाय जिसकी उदय में चल रही है, मंदतम तरवी नहीं, तम यानी ठंडे से भी ठंडा, उस कषाय रूप जिसकी प्रवृत्ति चल रही है, जिसका उपयोग चल रहा है, वह शुद्ध उपयोगी है। यहां तक कि हम भी शुद्ध उपयोगी, क्योंकि हमारी अभी संजुलन कषाय का यदि हम
मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि ये केवली गम्य चीज है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अपने आप में तो कहते कि हाँ हम भावलिंगी मुनिराज हैं। तो हमारी संजुनन कसाय का अभी तीव्र उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? तीव्र उदय चल रहा है। जो संजुनन कसाय है मुझे यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति करने नहीं दे रही, क्योंकि पंचम काल में होती नहीं, पंचम काल में होती नहीं। जो शुद्ध उपयोग है, अब शुद्ध का उपयोग कहाँ होगा? जब निरतिशय गुण स्थान, सत्तम गुण स्थान में जाएंगे, तब शुद्ध उपयोग होगा। क्या होगा? शुद्ध उपयोग होगा, क्योंकि वहां पर संजुनन की मंदता चाहिए। सिद्धांत की अपेक्षा है, संजुनन की मंदता चाहिए। जब मंदता होगी तभी शुद्ध उपयोग होगा, नहीं तो स्वउपयोग चल रहा है। स्वउपयोग चल रहा है। हम अभी आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वह स्वउपयोग है। जो ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं स्वउपयोग है। और जब हम आत्मा में लीन होंगे और जब अपनी श्रेणी आरोहण करने के लिए दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा खुलेगा नहीं, खटखटाएंगे, यानी सत्तम गुण स्थान में जाएंगे, तब हमारा स्वउपयोग बनेगा, शुद्ध उपयोग बनेगा, तब बनेगा शुद्ध उपयोग। ऐसे तो शुद्ध उपयोग बनने वाला और आपका समय हो गया, स्वस्थान गुण स्थान में आ गया। इसीलिए आचार्य भगवान, देखो आज अपन ने अकेली चेतन की बात करी, कल अचेतन की बात होनी है। चेतना चेतन वस्तु का स्वभाव कैसा है? वस्तु का एक अकेली वस्तु चेतन रूप नहीं, अचेतन रूप भी है। चेतन रूप भी है, अचेतन रूप भी है। उसको जो जानता है वही सत्यार्थ बोध प्रकाशक है। जो सिर्फ चेतन चेतन को जानता है वो भी सत्यार्थ बोध प्रकाशक नहीं, जो अचेतन अचेतन को जानता है वो सत्यार्थ बोध प्रकाशक नहीं, जो चेतन अचेतन दोनों को जानता है अजय भाई, वही सत्यार्थ बोध प्रकाशक है। वही विशुद्धि का कथन है, वही विशुद्ध का कथन है। विशुद्ध अर्थात केवली भगवान का कथन है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि आपको समय पर समय मिल जाए, क्योंकि समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।